So now that I have your attention with this video title and thumbnail, let me first put this. तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी पेट की चर्बी स्पेसिफिकली कम नहीं कर सकते. That's quite not possible. So no matter what anyone says. So as I said, spot reduction possible नहीं है, but इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी belly fat का भी कमी नहीं कर पाओगे. अगर आप अपना ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज घटा रहे हो तो आपकी बेली फैट अपने आप कम हो जाएगी एंड यू कैन गो फ्रॉम लुकिंग लाइक दिस सलमान टू दिस and without using VFX. So that's a pretty good deal, you know. So you just need to follow these 5 basic steps in your everyday routine to get that lean physique that you always wanted. So whenever we'll talk about fat loss, तो ये point हमेशा आएगा ही आएगा because this is the very base of any kind of fat loss transformation that anyone wants to do. ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर कितना एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हो. अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं हो, दैट मीन्स अगर इफ यू आर नॉट बर्निंग मोर कैलोरीज देन यू आर कंज्यूमिंग इन अ डे, देन कोई फायदा नहीं है, आप फैट लॉस कर ही नहीं पाओगे कभी. सो सिंपल सा फंडा है फैट लॉस करने का कि यू नीड टू बर्न मोर कैलोरीज देन यू आर कंज्यूमिंग इन अ डे. You need to have at least 1.2 to 2.2 gram of per kg of body weight of protein every single day. So चलिए समझते हैं पहले कि प्रोटीन वर्क कैसे करता है एंड हाउ प्रोटीन हेल्प्स यू टू लूज फैट. सो द फर्स्ट वे इज दैट प्रोटीन हेल्प्स यू टू फील फुलर फॉर अ लॉन्गर टाइम. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रोटीन रिच मील खा ले रहे हो तो आपको भूख ही नहीं लगेगी ज़्यादा टाइम तक, तो ऑटोमेटिकली आप कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे दिन भर में. The second way is that protein helps you to build lean muscle mass, and the more lean muscle mass you have, the more fat you will burn throughout the day. And third way is that protein has a higher thermic effect, which means कि आपकी बॉडी को प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने और तोड़ने के लिए ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने की ज़रूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू द अदर 2 मैक्रोज, कार्ब्स एंड फैट्स. तो इन तरीकों से जो है प्रोटीन आपको फैट लॉस में मदद करता है. सो यू नीड टू हैव एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डेली डाइट टू फास्टन योर फैट लॉस रिजल्ट्स. एंड जो मैंने रेंज दिया वो 1.2 से लेके 2.2 तक. सो इफ यू रियली वांट टू बिल्ड सम क्वालिटी लीन मसल मास, देन यू नीड टू बी ऑन द हायर साइड ऑफ द रेंज. मतलब आप 1.8 से 2.2 ग्राम तक पर केजी ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम कर सकते हो प्रोटीन इफ यू वांट टू बिल्ड गुड लीन मसल मास. अगर आपको सिर्फ नॉर्मल फैट लॉस करना हो, यू कैन बी ऑन द लोअर साइड, विच मीन्स कि आप 1.2 से 1.5 1.6 तक कंज्यूम कर सकते हो इजीली. ठीक है, लेकिन 1.2 इज द मिनिमम अमाउंट दैट यू नीड टू कंज्यूम. So as I just mentioned that you need to build some quality lean muscle mass to accelerate your fat loss journey and also look good in the mirror at the end of the day. If you have more lean muscle mass, then हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारी बॉडी जब रेस्ट पे होती है तो उस लीन मसल मास टिश्यू को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है एज कम्पेयर टू अदर फैट टिश्यूज. सो इसीलिए इफ़ यू हैव more lean muscle mass, then your body will burn more and more calories to maintain it. So अगर आपको lean muscle mass build करना है तो you need to add some kind of strength training in your daily routine. तो आप जिम जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप weight training कर सकते हो and actually you have a lot of options there, a lot of exercises that you can perform like compound exercises, deadlifts, bench press, anything and target different muscle groups. या फिर अगर आपको body weight training पसंद है तो आप अपना बॉडी वेट एज अ रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग कैलिस्थेनिक्स भी बोलते हैं. सो एनी काइंड ऑफ मेथड वुड वर्क एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू योर बॉडी एंड यू आर गिविंग योर मसल्स अ चांस टू ग्रो. अब बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कंसिस्टेंटली वेट ट्रेनिंग करते हैं, लाइक दे लिफ्ट 5 to 6 टाइम्स अ वीक, बट फिर भी वो फैट लॉस प्रॉपरली नहीं कर पाते. और इसका मेन रीज़न ये होता है कि उनकी लाइफ बहुत सेडेंटरी होती है. वो जिम वाले पार्ट को अगर आप छोड़ दो तो वो दिन भर में कुछ करते ही नहीं है फिर. और उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि उनकी जॉब ही ऐसी हो कि आप जहाँ पे उनको 8 10 12 घंटे तक बैठ के काम करना पड़ता हो, डेस्क जॉब हो, सिटिंग जॉब हो. तो अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ यू नीड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स कि 8 10 12 घंटे आपको बैठ के ही काम करना है,
तो यू नीड टू मेक रियली स्मार्ट चॉइसेस टू इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल्स थ्रू आउट द डे। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे कि आप अपना एक्टिविटी लेवल्स बढ़ा सकते हो। लाइक अगर आप जब भी खाना खा रहे हो दिन में, तो मेक इट अ हैबिट ऑफ वॉकिंग ऑफ अराउंड 5 to 7 मिनट्स आफ्टर हैविंग योर मील। या फिर अगर आपको सिर्फ 2-3 माला चढ़ना या उतरना रहता है तो ऑलवेज यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट्स। या फिर आपको कभी भी अगर ऑफिस में कॉल अटेंड करना रहता है तो मेक इट अ हैबिट ऑफ वॉकिंग वाइल बीइंग ऑन अ फोन। एंड वीकेंड्स पे हमेशा आदत डालो कि अगर कोई भी आपको आउटडोर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ खेल सको वो चीज़। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट मैटर्स अ लॉट इन द लॉन्ग रन। तो अगर आपका एक्टिविटी लेवल अभी कम है, सो यू नीड टू मेक दिस अमेंडमेंट्स टू इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल्स टू फास्टन योर फैट लॉस रिजल्ट्स। आपने ज़िंदगी भर जो खाया है और वो भी बिना एक्सरसाइज किए हुए, एंड जो MRF के टायर्स इकट्ठे हुए होंगे आपके पेट के आजू बाजू में, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि एक हफ्ते डाइट कर लेने से ये चला जाएगा, तो ये काफ़ी कठिन है। सो यू नीड टू बी रियली पेशेंट विद दिस प्रोसेस एंड you need to treat this as more of a lifestyle choices than कि अगर आप सोच रहे हो कि 5-6 महीना आप डाइट करोगे एंड यू विल गो बैक टू योर प्रीवियस रूटीन, देन आपका हाल फिर से वही हो जाएगा, 1 महीने के अंदर फिर से वही हो जाएगा जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे एंड मेक अमेंडमेंट्स टू योर एग्जिस्टिंग रूटीन सो दैट दिस कुड बी अ न्यू लाइफस्टाइल फॉर यू। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल एंड आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा इस वीडियो से। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and hit that bell icon, and I'll see you all in the next video. Thank you.